मैं यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। तो हम अपना ये धंधा कर रहे हैं जब तक कि निलंबन पीरियड मेरा चल रहा है। मेरे पास कुछ उस तरह का नहीं हो पा रही गुजर भाई। खबर यूपी के झांसी से है, जहां एक सस्पेंड इंस्पेक्टर बीच चौराहे पर चाय बेचने को मजबूर है। दरअसल झांसी में सस्पेंड होने के बाद इंस्पेक्टर ने एसएसपी ऑफिस से करीब 200 मीटर दूर इलाइट चौराहे पर चाय की दुकान खोल ली। आरआई से विवाद के बाद इंस्पेक्टर को निलंबित कर विभागीय जांच बैठाई गई है। इंस्पेक्टर का कहना है कि अपने परिवार को पालने के लिए चाय की दुकान खोली है। जब तक बहाली नहीं होगी तब तक मैं दुकान चलाता रहूंगा। मैंने जांच अधिकारी को एक पत्र भी लिखा था, जिसे वापस ले लिया है। मेरा और पत्नी का फोन टेप करा रहे हैं। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मोहित यादव ने कहा कि ऑफिस से बाहर निकलते ही मेरे विभाग के लोग साजिश करते हैं। ऑफिस जाता हूं तो मुझ पर षड्यंत्र के तहत आरोप लगवाए जाते हैं। विभाग के सिपाही तक कह देते हैं कि मैंने उनके साथ अभद्रता की है। मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है। मेरा नाम मोहित यादव है। मैं यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। मेरे खिलाफ फर्जी जांचें खोली गई। एसएसपी मैडम जो हैं हमारी श्रीमती सुधा सिंह द्वारा, एसपी सिटी द्वारा, ये सब और कुछ इंस्पेक्टर्स हैं जो इनका एक हुजूम सा है, जो उनको बरगलाते हैं। वो उसी हिसाब से आंख बंद करके किसी के बारे में अपना मंतव्य तैयार कर लेती हैं। वो ये नहीं देखती, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करती कि कौन व्यक्ति क्या है, कैसे है, कौन सा एम्प्लॉय उनका किस तरह का है। और उन्होंने टारगेट कर लिया मुझे। टारगेट करके मेरे खिलाफ 6 जांचें खोली हैं, सस्पेंड भी किया हुआ है और फर्जी मुकदमा पंजीकृत किया गया, सिर्फ द्वेषवश, सिर्फ ईर्ष्यावश। चाहे इसलिए कि मुझे जब निलंबित कर दिया गया और जब मैं नौकरी करने जाता हूँ, डिपार्टमेंट पहुँचता हूँ, मैं जब पुलिस लाइन पहुँचता हूँ तो वहाँ आरआई साहब मारपीट करने पे हमेशा उतारू थे। पहले भी मैं 2-3 एप्लीकेशन दे चुका था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां जाते हैं ये लोग फर्जी तस्करा डलवा देते हैं कि इन्होंने अभद्रता कर दी, जिधर से निकल जाओ पुलिस विभाग में उधर से ये, चूंकि एसएसपी मैडम खुद चाहती हैं और स्नेहा तिवारी मैडम है, ये सब इनका ग्रुप बना एसपी सिटी साहब का। ये क्या करते हैं कि जिधर से मैं निकलूं उधर से ये किसी न किसी व्यक्ति को प्लांट करके और उससे तस्करा लिखवाते हैं, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन बाजी कराते हैं। अब वहाँ जाना डिपार्टमेंट में, जब तक ये मैडम है और मैं बहाल नहीं हो जाता तब तक मेरा जाना वहाँ ठीक है नहीं। इसलिए मैंने वहाँ पे जाने के बजाय मैंने अपना ये धंधा चूज कर लिया। जब तक मेरा निलंबन पीरियड है मैं बिना सैलरी के अपने यहाँ काम करूँगा। हाँ, मैंने डीआई साहब को एप्लीकेशन दे दिया है। एसएसपी साहब मैम के पास भी गए थे। एसएसपी मैम ने मेरा वो एप्लीकेशन लेने के लिए जरिए अमरनाथ यादव, उनके जो पीआरओ हैं, जो पूरे विभाग की उन्हें ऐसी गलत जानकारियां देते हैं। गलत जानकारियों से मतलब है कि वो जो चला रहे हैं पूरा बिना किसी का भी कैरियर बर्बाद कर देते हैं, कानाफूसी करके किसी के भी कैरियर में अपने को चार्ज पे दिला लेते हैं। जो उनके कंपटीटर हैं या उन्हें ऐसा महसूस होता है कि इंस्पेक्टर मतलब मेरे समकक्ष है और इसको चार्ज हो जाएगा या हो सकता है ये कुछ अच्छा करेगा, तो उसको क्या करते हैं, उसकी मिसकंडक्ट लगवाने के लिए मैम को भरते हैं। ये चीजें चल रही हैं डिपार्टमेंट में। हम तब तक अपना, जब तक मेरा निलंबन है, मैं बहाल नहीं हो जाता, मुझे पूरी सैलरी प्राप्त नहीं होने लगती। जैसे आपने कुछ नाम दिया अधिकारियों के, काफी लोग और भी कोई लोग हैं जिन पे ऐसे प्रताड़ित किया गया है। हाँ, प्रताड़ित के लिए आप जाइए। प्रताड़ना नहीं होती तो एसएसपी ऑफिस में उस दिन वो दरोगा और सिपाही में क्यों होता? आप ये बताइए, इससे पहले भी एसएसपी थे, इस तरह की वारदातें हुई क्या? नहीं हुई ना। कुछ ना कुछ ऐसा तो है, कुछ ना कुछ ऐसी वो जो कहते हैं ना इरेगुलरिटी, कोई ना कोई इस तरह की चीजें हैं ना कहीं तो इस तरह का है कि लोग वो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है।
उसका क्या है कि आप एक पक्षीय कार्य करोगे? भाई आप अधिकारी हैं, अधिकारी को हर व्यक्ति के लिए निष्पक्ष भावना से सोचना चाहिए। आप एक व्यक्ति के कहने पर दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित किए जा रहे हैं। अब उसमें मान लीजिए हमारे पास ऐसे सबूत तो नहीं है, लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो प्रलोभन है। जब आप एक व्यक्ति को आप इतनी इंपॉर्टेंस दे करके कि उसकी बात को सुन करके आप बेगुनाह को सजा दे रही हैं। व्यक्ति का नाम क्या है? किसी का नाम लेने से क्या है, उसका नाम क्या मैं ले दूं? किसी के नाम से आप क्या चाय लूं? चाय बेच के अपना घर चलाइए, खर्चा चलाइए। हाँ, जब तक निलंबन पीरियड है, जब तक मैम है और वो रहेंगी तो मैं क्या वो वहाँ पे जाऊंगा तो मेरे खिलाफ फर्जी वो जांचें हो जाती हैं। मुकदमा फर्जी लिखा दिया, उच्च अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेता है। मैंने डीआई साहब को भी किया, मैंने जन सुनवाई में भी डाला था, मैंने हर जगह डाला। जन सुनवाई में बिना मेरे बयान लिए रिपोर्ट लगा के प्रेषित कर दी गई है ना। आप क्या चाहते हैं? मैं क्या, मुझे बहाल किया जाए, मेरे खिलाफ जो फर्जी जांचें हैं और फर्जी मुकदमा है उसको वापस लें। झांसी से जसवंत ठाकुर की रिपोर्ट।